तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, कॉल परमिशन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि आने वाले जितने भी आपके वीडियो हो वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है, जितने भी क्लास होंगे वो सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए मेरे भाई। और एकदम शिद्दत से, ईमानदारी से मेरे भाई तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस बार अगर आप छूट गए किसी कारणवश, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे भाई, तो आपके पास अफसोस के अलावे और कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि जान ही रहे हैं, देख रहे हैं न्यूज़ में कि रेलवे में किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को जो है मॉडल PPP2 मॉडल जो है जारी करने का जो घोषणा किया गया है सब में। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं। और स्क्रीन पर यह रहा आपका पहला क्वेश्चन, देखिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि फल के अध्ययन क्या कहलाता है? फल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका आ गया है। ए में पोमोलॉजी, बी में कार्पोलॉजी है, सी में जियोलॉजी है, और डी में कहता है ए या बी दोनों। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। फल का अध्ययन पोमोलॉजी और कार्पोलॉजी दोनों होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए पोमोलॉजी फल के बारे में लिखिएगा, यहाँ से भी सवाल में आता है, क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा मेरे भाई, सारे पॉइंट को अच्छे से ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिए, निषेचन के बाद अगर आपसे पूछे कि फल का निर्माण किस भाग से होता है, तो नोट कीजिएगा पहला पॉइंट, निषेचन के बाद ओवरी से फल का निर्माण होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बीज का निर्माण किस स्थान से होता है, तो नोट करिएगा निषेचन के बाद ओवल से बीज का निर्माण होता है। दोनों पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, लेकिन अगर आपसे पूछे कि कुछ पौधे में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है, वैसे फल को क्या कहते हैं, तो नोट कीजिएगा, वैसे फल को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। लेकिन अगर आप कहेगा कि पार्थेनोकार्पिक कौन सा फल है, तो वैसे फल जिसमें बीज नहीं है, तो वैसा फल कौन सा है? तो एग्जाम्पल में लिखिएगा, पार्थेनोकार्पिक फल के अंतर्गत जो है आपका केला आ जाएगा, अंगूर हो जाएगा। चलिए, तो यह था पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पौधे में कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। पहला ऑप्शन को कार्बोहाइड्रेट है, बी में ऑप्शन जो है प्रोटीन है, सी में वसा है, और डी में कहता है क्लोरोफिल। देखिए तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। लिखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखिएगा। पहला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, जंतुओं का जो बाह्य कंकाल बनता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख जो है योगदान होता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पौधे कोशिका भित्ति निर्माण करने में भी सहायक होता है। ऑप्शन बी प्रोटीन के बारे में पहला लिखिएगा। प्रोटीन के बारे में पहला लिखिएगा, यह शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा प्रोटीन के बारे में, एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका ऊतक को जीव द्रव निर्माण में कौन सहायक होता है, तो लिखिएगा ए भी में, इसमें भी जो है कोशिका ऊतक और जीव द्रव निर्माण में सहायक कौन होता है? प्रोटीन होता है। सारे पॉइंट अच्छी ईमानदारी से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, परीक्षा दृष्टि से यहाँ बार बार सवाल पूछा जाता है। सी नंबर वसा में लिखिएगा, वसा का भी जो है शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन इसमें मुख्य जो पॉइंट वो लिखिएगा, यह जो है वसा जो है प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में सहायक होता है। प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में जो है मुख्य भूमिका जो है निभाता है। बात करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो हर पौधे में पाए जाते हैं, इसी कारण पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है करती है। चलिए, तो यह था सवाल दूसरा। चलिए सवाल तीसरा देखिए क्या कहता है। सवाल 3 में कहता है, किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर आंसर फटाफट बनाइए आप लोग, क्या होगा? तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र लिखिएगा, H2SO4 इसका सूत्र होता है। बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल, लाल चिट्टी में पाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र लिखिएगा, AgNO3 होता है। सोडियम क्लोराइड के बारे में लिखिएगा, सोडियम क्लोराइड सूत्र होता है NaCl। इसे जो साधारण लवण और इसे जो है टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि टेबल साल्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि वर्ग 5 के एक तत्व को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर निकोजेंस हो जाएगा। लिखिएगा निकोजेंस क्या के बारे में, निकोजेंस जो है यह खाद्य बनाने वाला तत्व कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे परीक्षा में कि निकोजेंस को क्या कहा जाता है, तो खाद्य बनाने वाला तत्व कहा जाता है। बी वाले ऑप्शन में लिखिएगा, चैल्कोजेंस के बारे में लिखिएगा, चैल्कोजेंस को अयस्क का निर्माण करने वाला तत्व कहा जाता है। सी वाले ऑप्शन में लिखिएगा, वर्ग 7 के एक तत्वों को हैलोजेंस कहते हैं।
और हाइड्रोजन तत्व जो होते हैं वो नमक निर्माण करने वाले तत्व होते हैं। जैसे आपका फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद डी वाले ऑप्शन में लिखिएगा, एक के बी है, लिखिएगा इसमें एक तत्व जो होते हैं उसे मृदा धातु कहा जाता है। मृदा धातु कौन कौन सा है तो नोट कीजिएगा, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। Cu, Ag और Au, यह तीनों जो है आपका क्या है, मृदा धातु है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, पांचवा कहता है कि आवेग का बीमा निम्न में से कौन है। तो आवेग का यहाँ बीमा जो हो जाएगा आपका Mlt-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बीमा, Mlt-1 हो जाएगा। बी वाले में ऑप्शन लिखिएगा, बी में Ml2t-1 जो है कोणीय संवेग का मात्रक है, बीमा है। सी वाले में लिखिएगा Ml-1t-2 में लिखिएगा यह जो है दाब का बीमा है। डी वाले में लिखिएगा दी Ml2t-2 किसका बीमा है तो नोट कीजिएगा यह प्लांक नियतांक का बीमा है। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए छठा सवाल देखते हैं क्या कहता है मेरे भाई। छठा सवाल कहता है कि पेटा का मान होता है, पेटा का मान कितना होता है। चलिए फटाफट बनाइए। तो पेटा का मान आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 10 की पावर 15 को जो है पेटा का मान होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले हेक्सा का मान क्या होता है तो लिखिएगा हेक्सा का मान 10 के पावर 18 होता है। अगर पूछ ले टेरा तो लिखिएगा टेरा का मान 10 के पावर 12 होता है। अगर पूछे जीगा तो लिखिएगा जीगा का मान 10 के पावर 9 होता है। अगर पूछ ले मेरे भाई मेगा तो लिखिएगा मेगा 10 के पावर 6 होता है। किलो 10 के पावर 3 होता है और हेक्टो 10 के पावर 2 होता है और डे का 10 के पावर 1 होता है। ये सारे जो है पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 7वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। 7वां नंबर सवाल कहता है किसानों को ऋण माफ करने वाला शासक कौन था। चलिए तो आपका यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई बनाइए आप लोग। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ए फिरोज शाह तुगलक। नोट कीजिएगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया। अगर आपसे पूछे कि कौन सा शासक था जो सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। और यह जो है ऋण किसानों का ऋण माफ करने वाला शासक था। और बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक में लिखिएगा इसकी मृत्यु जो है वह ठट्टा में हुआ था। बी वाले ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था। कई क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा शासक था जो हिंदू त्यौहार होली में भाग लेता था तो आंसर इसका मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि इन्होंने कृषि विस्तार के लिए दीवान कोही चलाया, दीवान कोही विभाग का स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि आदिलाबाद के दुर्ग का निर्माण किया। आदिलाबाद दुर्ग का निर्माण किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सी ऑप्शन बहराम शाह के बारे में लिखिएगा इसके समय में पहली बार नायब ए मामलिकात पद को जो है बनाया गया और इसी के समय जो है मंगोल आक्रमण हुआ था। चलिए डी वाले ऑप्शन में लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो है अली और गुरसब था। इन्होंने लिखिएगा गुप्त प्रणाली को सुधार के लिए बारीद मुमालिक विभाग का जो है स्थापना किया। नेक्स्ट पर लिखिएगा राजस्व संचालन के लिए दीवान मुख्तखराज विभाग जो है खोला। किसने खोला, अलाउद्दीन खिलजी ने खोला था। चलिए सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 8वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 8वां नंबर सवाल कहता है कि 1857 में झांसी और ग्वालियर में विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा हिरोज। और यहाँ से जो है झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कैंपबेल जो थे यह सैन्य अधिकारी थे 1857 में विद्रोह के दबाने वाले थे। ये इनका जो है कहाँ थे या इनका संबंध लिखिएगा कैंपबेल जो है कानपुर से। लिखिएगा निकलसन और हडसन जो है विद्रोह के दबाने वाले व्यक्ति कहाँ थे, दिल्ली में थे और हैवलक जो है लखनऊ में थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह थे तो पूछेगा यहाँ से विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था तो लिखिएगा विलियम टेलर और बिसेंट आयर था। कौन था, विलियम टेलर और बिसेंट आयर था। चलिए 9वां सवाल देख क्या कहता है। 9वां सवाल कहता है कि असम की विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है तो नोट कीजिएगा असम के विधानसभा सीटों में आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 126 सीटें हैं। लेकिन अगर पूछे लिखिएगा पश्चिम बंगाल में लिखिएगा पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या 294 है। सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में लिखिएगा 403 है और डी वाले ऑप्शन 230 लिखिएगा 230 जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पर लिखिएगा मेघालय मणिपुर नागालैंड त्रिपुरा यह चारों राज्य में जो है 60 सीटें, कितना है 60 है। बात करते हैं बिहार का तो लिखिएगा बिहार में कितना सीटें हैं, बिहार में जो है 243 सीटें हैं और विधान परिषद का जो है 75 सीटें हैं। चलिए सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
10वां सवाल कहता है कि सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संशोधन के तहत किया गया, तो लिखिएगा 88वां संविधान संशोधन 2002 के तहत सेवाओं पर जो है कर का प्रावधान किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। बी वाले ऑप्शन में लिखिएगा 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और इसके तहत नोट कीजिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का स्थापना किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में लिखिएगा सी वाले ऑप्शन में कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसके तहत 8वें अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। 22वां संविधान संशोधन में लिखिएगा डी वाले ऑप्शन में कि 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था और इसके तहत असम से अलग एक राज्य मेघालय राज्य का जो है निर्माण किया गया। चलिए 11वां नंबर सवाल देखते क्या कहते हैं। 11वां नंबर सवाल कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए इसके बारे में नोट कीजिएगा अन्य पॉइंट। आंध्र प्रदेश के बंदावली जिले के अनंतपुर नामक गांव से जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है नरेगा की शुरुआत होता है। अगर आपसे पूछे कि यह जो योजना था इसके नीति निर्माता कौन था, तो नोट कीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका नीति निर्माता जो है वह जया प्रेंच थे। कौन थे? जया प्रेंच था। आगे नेक्स्ट पर लिखिएगा कि शुरू में योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट पर लिखिएगा इसका नाम नरेगा से मनरेगा जो है कब किया गया, 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट पर लिखिएगा इसके तहत जो है घर से 5 किलोमीटर के भीतर ही जो है काम दिया जाता था। सप्ताह में जो है 6 दिन काम होता था, 6 दिन से अधिक काम नहीं लेना था और 7 घंटा से अधिक काम इसके अंतर्गत जो है नहीं लेना था। तो यह सारे पॉइंट जो है इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट था। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 12 नंबर सवाल कहता है कि अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से करेंसी ऋण प्राप्त करता है, करेंसी ऋण प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनाइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नोट कीजिएगा रेपो रेट। इसका आंसर हो जाएगा रेपो रेट, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नोट कीजिएगा क्या होता है मेरे भाई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। नोट कीजिएगा सारे पॉइंट। तो ए नंबर में लिखिएगा पहला ऑप्शन लिखिए बी नंबर रेपो रेट। तो समझ ही गए कि अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। इसके लिए जो है एक वीडियो बनाए थे, आप अपलोड किए थे रेपो दर से, अगर देखे होंगे तो आपको आसानी से यहाँ बन गया होगा। लेकिन जब अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक से रिजर्व बैंक जो है ऋण लेगा तो वह जो है वहाँ रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब कॉमर्शियल बैंक ले रहा है आरबीआई से तो रेपो रेट होगा और जब आरबीआई खुद लेगा तो वहाँ रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। बैंक दर में लिखिएगा जिस समान दर पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है वह दर जो है बैंक दर कहलाता है। डी नंबर ऑप्शन में जमा दर लिखिएगा। बैंक जो है ग्राहकों की सावधि जमा पर जो ब्याज देती है, जिस दर से ब्याज देती है उस दर को कहते हैं जमा दर। तो सारे पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है कि कंभलगढ़ अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। राजस्थान में रणथंभौर अभ्यारण्य जो है कहाँ, राजस्थान में है। तेलंगाना में लिखिएगा, तेलंगाना में जो है पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार में लिखिएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में। झारखंड में लिखिएगा पलामू, दालमा और हजारीबाग अभ्यारण्य जो है तीनों कहाँ है, आपका झारखंड में है। चलिए 14वां क्वेश्चन सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है जड़बा और अंजू जनजाति जो है निवास करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में। अन्य जनजाति लिखिएगा जड़बा, उसके बाद सेंटिलीज, जड़बा, सेंटिलीज, अंडमानी, निकोबारी, ये सभी जो है जनजाति अंडमान निकोबार में निवास करती है। केरल में लिखिएगा इरुला, पनियान और मोपला, ये तीन जनजाति कहाँ निवास करती है, केरला में निवास करती है। जम्मू कश्मीर लिखिएगा बकरवाल और गुज्जर जनजाति कहाँ निवास करती है, आपका जम्मू कश्मीर में निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में लिखिएगा गुड्डी, गड्डी और लाहौरी, ये तीनों जनजाति कहाँ निवास करती है, हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है 15वां क्वेश्चन कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो फटाफट आंसर बनाइए क्या होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय वन जो है पाया जाता है।
सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं। 11 जुलाई को नोट कीजिएगा जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जन को मनाते हैं और विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 17 नंबर सवाल कहता है सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख जारी करने की प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर सेन वंश के द्वारा। सेन वंश के संस्थापक लिखिएगा। सेन वंश के संस्थापक जो था सामंत सेन था। मौर्य वंश के संस्थापक लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक अगर पूछे तो राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। गुप्त वंश के संस्थापक नोट कीजिएगा श्री गुप्त था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक शासक किसे कहा जाता है, नोट कीजिएगा गुप्त वंश के वास्तविक शासक जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। यहाँ से परीक्षा में जो है बार बार सवाल जो है पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख। चलिए 18 नंबर सवाल देखेंगे मेरे भाई क्या कहता है। 18 नंबर सवाल में कहता है कि विद्युत मोटर एक प्रवर्तित करने वाला युक्ति है, ये किसको किसमें बदलता है? तो ऑप्शन देखिए। तो विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अन्य पॉइंट। मोमबत्ती के बारे में लिखिएगा। मोमबत्ती जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन के बारे में लिखिएगा। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट में लिखिएगा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा सितार। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा के ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 19 नंबर सवाल कहता है कि सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। प्रकाश से आसानी से विघटित हो जाता है, इसलिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक जो है कौन सा होगा? तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा सिरका। क्या हो जाएगा? सिरका हो जाएगा। सिरका का पीएच मान लिखिएगा 2.4 से 3.4 तक होता है। नेक्स्ट मान लिखिएगा किसी भी घोल के अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का प्रयोग करते हैं और इस मापदंड को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। अगर आपसे पूछे पीएच स्केल का जो है किसने विकास किया, तो लिखिएगा पीएच स्केल का विकास जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके द्वारा किसी भी अम्ल का जो है अम्ल जो है वह क्षारीयता है या अम्लीय है, वह जो है इसके द्वारा जो है ज्ञात करते हैं। बात करते हैं पीएच मान का, तो लिखिएगा पीएच मान का जो है 0 से लेकर 14 तक मान होता है। 7 का जो मान होता है बीच में 7, वह 7 उदासीन होता है। 7 से कम जो होगा वह सभी अम्लीय होंगे। 7 से जो अधिक होगा वह सभी क्या होगा? उदासीन होगा। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इथेनॉल के बारे में लिखिएगा। इथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। यह प्रायः अनाजों को किण्वन के फलस्वरूप जो है प्राप्त होता है, तो ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। भी परीक्षा में पूछा जाता है। लिखिएगा शर्करा के बारे में लिखिएगा। शर्करा यह ग्लूकोज का बहुलक है। यह खाद्य पदार्थों गेहूं, चावल, मक्का, आलू इत्यादि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा जल में 6% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। सिरका किसको कहते हैं? लिखिएगा जल में 6% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। और नोट कीजिएगा सिरका का उपयोग जो है खाद्य प्रसंस्करण में होता है। तो सारे पॉइंट जो अच्छे से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। यहाँ से परीक्षा में बार बार सवाल आता है। अगर मेरे भाई आज क्लास जो है अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा।